बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टॉपिक आपके सामने है कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड वाइस वर्सा, यानी पोलर टू कार्टेशियन एज वेल, इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। और स्टूडेंट्स, लेट्स बिफोर गेटिंग इनटू दिस लेक्चर मैं आपको जरा बता दूं कि एग्जाम्पल्स करेंगे हम, फार्मूले वगैरह हम प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। जरूर आप वो देखें, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो आज हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फार्मूले तो आपने उस लेक्चर में किए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने वो लेक्चर देखा होगा, अदरवाइज इतना फायदा नहीं देगा आपको फिर ये, बिकॉज डेरिवेशन तो उधर की है हमने। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स डॉट फिजिक्स। फिजिक्स लेक्चर भी मैं दूंगा वंस आई फिनिश द मैथमेटिक्स कोर्स ऑफ एफईसी। स्टूडेंट्स, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप बोलते हैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस या वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वो तो आपको पता है। तो दो तरह के कोऑर्डिनेट्स आपने वहां पे देखे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स? एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स कामा वाई, दोनों डिस्टेंस अगर हो, या आप ए कामा बी भी कह सकते हैं, ए कामा बी। और दूसरा स्टूडेंट्स आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो बताए आपको प्रीवियस लेक्चर में, आर कामा थीटा। अब अगर एक मैं इसका आप मुझे कोऑर्डिनेट्स बताएं, कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट को यूनिकली स्पेसिफाई करने के लिए जो पेयर्स आप बनाते हैं उनमें जो नंबर्स होंगे दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और इस सिस्टम का नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक बंदा है जो कि इंटरेस्टेड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो वो स्टूडेंट्स ए से आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रीन, ये ग्रीन इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या आर्डिनेट शॉर्टकट में बोलते हैं। वाई से रिप्रेजेंट करते हैं या बी से। और ये जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स आपका ये वाला, ये एक्स आर ए। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट जेड। और यहां से यहां तक अगर आप डायरेक्ट जाएंगे स्टूडेंट, तो ये आपका हुआ क्या, आर। इसको हम बोलते आर और इट इज कॉल्ड थीटा। और इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन था वो क्या था स्टूडेंट्स? वो आपका ये था कि अभी भी आप कह सकते हैं कि कास थीटा इज इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और आर तो आपको जाहिर है पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर बराबर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के आर। ठीक है, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये फार्मूले हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और हम पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। और x बराबर होगा स्टूडेंट्स आर कास थीटा। सिमिलरली साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? शाबाश, बताएं जरा। x बराबर होगा आर कास थीटा, y बराबर होगा आर साइन थीटा। ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और हम कार्टेशियन मालूम करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन वगैरह का अभी भी आपको पता, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल मैट्रिक लेवल की बातें हैं। मगर ओके स्टूडेंट्स, अब आप करेंगे इन पर एग्जांपल्स। ये तो आपने प्रीवियस लेक्चर में किया था, मैंने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस पर क्वेश्चंस इन फार्मूलों पे। आपको ये भी बताया था कि थीटा में दो बातें होंगे स्टूडेंट्स। आर को हम बोलते हैं मॉडुलस या रेडियल लाइन सेगमेंट, और थीटा को हम बोलते हैं आर्गुमेंट या पोलर एंगल। ठीक है, उधर बताया है आपको। तो ये आपको गिवन है क्या, मॉडुलस, या आपको गिवन है आर्गुमेंट यानी आर थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब डायग्राम बनाना तो जरूरी नहीं है, मगर कम से कम आप इमेजिन तो कर सकते हो ना, इमेजिन करना जरूरी है। आपका ये क्लियर होना चाहिए, ये वाला। जिस तरह अब इसकी क्या डायग्राम बनेगी अप्रॉक्सीमेटली, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अप्रॉक्सीमेटली यहां पे हमारा होगा वो, ये एंगल आपका है 60 और ये आपका डिस्टेंस है 4। आप
कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाई। आपने ये लंबाई मालूम करनी है कि ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा, जस्ट दैट ये हमने मालूम करना है। ये तो इट इज सो सिंपल, इसमें कोई मसला नहीं होगा एक्स और वाई कैलकुलेट करने में। स्टूडेंट्स सोल्यूशन इज एक्स किसके बराबर है, आर कास थीटा, तो आर बराबर होगा 4, गिवन है सारी, कास 60 है 1/2, ये आपका आ जाएगा 2, तो एक्स की वैल्यू होगी 2, यानी ये 2 है, अगर 4 है तो ये 2 होगा। एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर साइन 60, साइन 60 है स्टूडेंट्स √3/2, ठीक है, तो 2 इंटू √3। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में तो ये आपको बताया है कि ये तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पे मैंने आपको पूरा लेक्चर पूरा चैप्टर दिया है, ठीक है। 90 डिग्री साइन 0 बराबर है 0, 1/2, 1/√2, √3/2। इसका मतलब क्या है, क्या है वो आप जरा यूट्यूब पे टाइप करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बाय इंजीनियर माजिद अमीन, डायरेक्ट आपको वो दे देगा। काज में फिर आप ये लिखेंगे पहले, ये √3/2, 1/√2, 1/2, उल्टा आप जाएंगे 0, टेंजेंट, ठीक है, 0/1 0, 1/√3 1, √3 1/0 इंफिनिटी। स्टूडेंट्स आपके सामने अब वो x कामा y, शाबाश, x कामा y क्या आया स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 √3, दैट्स द आंसर। नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो 2 का 2, अब ये क्या प्रॉब्लम है आपको समझने में, √3 इज 1.73, इवन आप 1.7 इमेजिन करिए, इरेशनल नंबर है, कोई करता नहीं है इसको, 1.73 एंड सो ऑन। इवन अगर आप 1.7 भी लेंगे तो ठीक है, तो 2 इंटू √3 क्या होगा, 2 इंटू 1.7 ये आपका होगा 3.4, ये आपका 3.4 है, इमेजिन करें 3.4 है, थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज √3 का रियल रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर होगा। अगर आप डिजिट के बाद एक ही लेंगे तो बस अप्रॉक्सीमेटली ठीक है, ये आपका हुआ, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर इसको मैं जरा जस्ट आपको समझाने के लिए, अगर इसको मैं -60 कर दूं, तो -60 कैन यू इमेजिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, आप जस्ट आएंगे स्टूडेंट्स, ये आपका होगा यहां पर -60, माइनस मीन्स क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे -60 डिग्री एंगल बनाएंगे, ये आपका तकरीबन होगा -60, ठीक है, ये और इसके है 4। अब जाहिर है, जाहिर, अब ये आपका है x और ये आपका है y, फार्मूला वही होगा स्टूडेंट्स, आप पुटिंग करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक पढ़ा है कि काज माइनस थीटा बराबर है काज थीटा के, काज माइनस थीटा बराबर है काज थीटा के, काज इसको खत्म कर देगा। इवन अगर आप खत्म ना भी करें, यानी मतलब है कि काज -60 बराबर है काज 60 के, यहाँ पे तो हमारे पास माइनस वगैरह नहीं है, तो ये फार्मूला हम ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे, काज एलिमिनेट्स द माइनस साइन ऑफ द एंगल, तो काज 60 बराबर है 1/2 के, काज 60 आप लेके और फिर आप खत्म करें और फिर आप ये लेके, फिर भी वही आप देख सकते हैं एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव, देखा स्टूडेंट्स आपने। अब वाई नेगेटिव आएगा, ये आपका होगा -60। अब साइन में क्या क्वालिटी है, साइन की क्या प्रॉपर्टी है, अब इसको आप मिटा दें यार। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, शाबाश, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एक प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है। राइम राजा कहां तक है ना, वर्बन का, तो स्टूडेंट साइन -60 इज इक्वल टू माइनस साइन 60, और स्टूडेंट्स माइनस बाहर चला जाएगा, ये माइनस यहां पे आ जाएगा, माइनस प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जस्ट माइनस होगा। आप देख सकते हैं कि y आपका नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बिकॉज -60 इज द एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लॉकवाइज आप जाएंगे, ठीक है, -90 तक ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा आपका y नेगेटिव आएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक, समझ गए आप लोग। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर इसको आप जरा इमेजिन करें कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता हूं, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए, ये मैं चला जाता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में 150,
अब देख के तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। 150 किस क्वाड्रेंट का है? सेकंड का। तो सेकंड में एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव। शुरू में आप पता है कि एक्स नेगेटिव आएगा, वाई पॉजिटिव आएगा। और रफ सी डायग्राम आप इमेजिन करें इस तरह स्टूडेंट्स, 150 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा, ये एंगल आपका होगा 150 और ये स्टूडेंट्स आपका लेंथ गिवन है 3। अब ये आपका है वाई और ये आपका है एक्स। एक्स विल बी नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट्स। तो वही चीज काज 150 आप ये कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो -√3/2 आएगा। कैलकुलेटर से करें -0.866। तो स्टूडेंट्स अब ये आपका आया क्या? ये आपका आया -2√3 और ये आप करेंगे स्टूडेंट्स, और 3 है ये आपका 3 स्टूडेंट्स, तो 3 4 ठीक था। या आप सब नहीं करते, 2 नहीं करते ताकि आसान हो जाए, आसान हो जाए। तो ये आपका कैंसिल हुआ, ये अंडर -√3 -1.73, ये आपका है 2 ठीक हुआ। साइन 150, साइन 150 स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से आप करेंगे तो 1/2 आएगा, ये कैंसिल हुआ। स्टूडेंट्स आपने देखा वाई सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव आएगा, तो -√3 समझ गए आप लोग, और वाई आपका है 1। दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। इसको अगर मैं ले जाऊं किस में, 225, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है 225, और 225 थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव आएंगे, तकरीबन यहां पे होगा, ये आपका होगा 225, ये इसकी लंबाई फर्ज करिए 2 है। अब ये यहां से आता, ये आपका होगा एक्स और ये आपका होगा वाई। एक्स और वाई हमने मालूम करना है, दोनों नेगेटिव आएंगे। स्टूडेंट्स डायरेक्ट आप करेंगे, यहां पे आप डालेंगे 225, कैलकुलेटर से आप करें का 225, या ये हम कर सकते हैं कैलकुलेटर के बगैर भी। किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स? या अगर आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर पढ़े हो फर्स्ट ईयर में, वो फार्मूला आप इस्तेमाल करें। जैसे फॉर एग्जांपल काज लेट से 225, ये आपका सिंपली आ जाएगा काज 180 जमा 45, एलाइड एंगल वाला। मगर वो तो सारा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट है। आप जरा मेरे चैप्टर पे चले जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। इसका मतलब क्या है, कास थीटा साइन थीटा, इससे मैं स्टार्ट लिया है मैंने, इससे मैं स्टार्ट हुआ हूं और एंड तक में फार्मूले वगैरह सब दिए हैं आपको। क्या फार्मूला लगाएंगे? वो काज अल्फा काज बीटा, काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब साइन 180 बराबर है 0 के, ये बराबर है माइनस कास 45 बराबर है 1/√। तो ठीक है, ऐसे आप करें, ऐसे आप करें। काज 225 बराबर है स्टूडेंट्स -1/√2 के, तो -2 डिवाइड बाय √2, या फिर ये 2 आप लिख सकते हैं √2, ये 2 आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला √2 डिवाइड बाय √2, तो ये कैंसिल होगा, तो -√2, ठीक है, -1.4। इसी तरह साइन की भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है, -2/√2 इसकी भी वैल्यू, सॉरी -1/√2, -1/√2, तो -2/√2, -2/√2, -2/√2 एक्स कामा वाई। तो ये आपने देखा स्टूडेंट्स, हमने पोलर को हमने हम सब क्वाड्रेंट्स पे हमने एक एक क्वेश्चन किया। होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन कन्वर्टिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज कोई इशू नहीं है। इशू आपको आता है किस में? जब आपको कार्टेशियन गिवन और आप पोलर मालूम करेंगे, एंगल में एक प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम क्या है और क्या नहीं है, लेट्स डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो क्या गिवन है? कार्टेशियन। ओके स्टूडेंट्स, हम ऐसे नंबर लेते हैं कि वहां पे फिर वो एंगल 60 डिग्री 45 डिग्री वो आ जाए तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज इसके बगैर भी हम आपको दे देंगे। अच्छा ओके, तो स्टूडेंट्स अब ये एक्स गिवन है, वाई गिवन है, दोनों पॉजिटिव है। इतना तो आपका माइंड काम करेगा स्टूडेंट्स कि इधर ही कहीं पे होगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये आपका सपोज √3 है 1.7, इमेजिन करें कि ये आपका 1 है, इमेजिन करें कि ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ठीक है, ये आपका 1.73 है। तो एक्स एंड वाई आर गिवन टू यू, और हमने मालूम करना है ये वाला थीटा और ये वाला आर, ये हमने मालूम करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इतना तो आपका माइंड काम कर रहा है कि ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो भी हो, एंगल जो भी हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो एंगल ले आना है 0 और 90 के दरमियान में, इतना आपके माइंड में है। चलिए ठीक है, अब हमने आर मालूम करना है, तो सोल्यूशन आर के लिए क्या फार्मूला होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 + 3, स्टूडेंट्स अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, बात खत्म। ये आपका हुआ आर, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन आर। अच्छा, थीटा में स्टूडेंट्स आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। वाई की क्या वैल्यू है, क्या ख्याल है आपका, वाई की वैल्यू आपकी है √3, एक्स की वैल्यू है, तो टेंजेंट इनवर्स √3, टेंजेंट इनवर्स √3 60 डिग्री आएगा, कैलकुलेटर से आप करेंगे, या इधर भी आपको पता है कि टेंजेंट थीटा इज टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3, उधर आप देखेंगे इसका आंसर होगा 60। हेंस r कामा थीटा इज इक्वल टू 2, 60 डिग्री। अब आप जरा इमेजिन करें कि अगर मैं आपको ये देता 5, तो r क्या आ जाता, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर √29 आ जाएगा, और थीटा आपका आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5/2, जो कि फिर आप करेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं डायरेक्ट जाता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। अगर इसको मैं ये लिखूं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, पॉइंट है, इधर कहीं पे होगा आपका, ये पॉइंट यहां पे होगा। एक्स ये आपको गिवन है 1 और ये आपको गिवन है -√3। स्टूडेंट्स, आपने मालूम करना है ये वाला आर और ये वाला थीटा। अब ये एंगल क्या ख्याल है आपका, एंगल कितना है यार, जो भी है इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 0 और -90 के दरमियान में भी है, 0 और -90 के दरमियान में है, या अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे तो 270 और 360 के दरमियान में है। फिजिक्स वाले इस तरह जाते हैं, उन्होंने फर्ज किया है एंटी क्लॉकवाइज जाना, एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना जरूरी है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाना तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि 270 और 360 के दरमियान में हो, ठीक है, वो भी ठीक है, मगर मैथ वाले अपनी आसानी को देखते हैं, शॉर्टकट को देखते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, फार्मूला आप लगाएंगे, ये आपका हुआ माइनस स्क्वायर है, फर्क नहीं पड़ेगा, आर पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आर हमेशा आपके लिए पॉजिटिव आएगा। वो फोर्थ ईयर में हम नेगेटिव भी करते हैं, मगर वो फिर हम यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट ईयर लेवल पे आर हमेशा पॉजिटिव होगा, बस बात खत्म करें आप। फोर्थ ईयर की बातें आप ना, बीएससी की बातें आप ना समझे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो क्या ख्याल है आपका, ये वाई तो ये है, जब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, तो ठीक है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आंसर आया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, वेल एंड गुड, बहुत जबरदस्त। -60, ये एंगल आपका होगा -60। अब मसला आता है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, वो मसला। अब स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं ये कर दूं, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका कोई पॉइंट हो तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एक पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है मेरे ख्याल से, यहां पे ये एक पॉइंट है, ये आपका है स्टूडेंट्स क्या, √3 यानी 1.7, और ये आपका है -1 यानी इस तरफ है -1, ये अब आपका एंगल है। अब ये एंगल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ठीक है, आर हमने मालूम करना है, और थीटा स्टूडेंट्स, ये थीटा नहीं, दैट थीटा, ओके। अब मैं स्टूडेंट्स एंगल जो भी हो, मगर इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये 90 से ज्यादा और 180 के दरमियान में है, 90 से 180 से कम। मैं आर लगाऊंगा स्टूडेंट्स, वही बात कि ये तो मैटर नहीं करता, यहां पे फॉर्चुनेटली स्क्वायर है, आर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, अब अगर ये मैं अप्लाई कर दूं ये वाला फार्मूला,
y यहां पे तो x है, ये नीचे है, तो अब ये तो -60 आया, ये क्या मसला हुआ? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये तो एंगल मस्ट बी बिटवीन 90 एंड, अगर 120 आ जाए, 150 आ जाए, लेट्स हो गई, मगर ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ आया। -60 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और पॉइंट तो आपका है सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव। ओके ठीक है। अब मसला क्या आया, यानी ये जो एंगल इसने कैलकुलेट किया वो अपनी आसानी को देखता है। असल में उसने ये वाला एंगल कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, ये वाला, और देखिए क्लॉकवाइज है, उसने एक्स एक्सिस से कैलकुलेट किया और क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई -60 है। और हमने तो एंगल कैलकुलेट करना है ये वाला, ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है। एंगल विल ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमने ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर हम क्या करेंगे, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये सारा का सारा ये एंगल कितना, 180 है, तो आप इसके साथ 180 जमा कर देंगे। ठीक है, ये माइनस बाहर आएगा तो आपके सामने ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 120 डिग्री। अब ठीक है, अब ठीक है स्टूडेंट्स, 120 डिग्री ये एंगल आपका है स्टूडेंट्स, 120 डिग्री। ये 60 है तो ये 30 है, और 90 जमा 30 120। अब आप लोग समझ गए, यानी वो कैलकुलेट कर लेता है ये वाला। वो फिजिक्स वाले क्या करते हैं, आप जरा फिजिक्स वेक्टर को जरा टारगेट करें, वो इस तरह करते हैं, वो आर वाई और आर एक्स, वो कहते हैं कि ये जी आर एक्स है और ये आर वाई है। फिजिक्स वाले इस तरह करते हैं, थीटा इज इक्वल टू, वो लिखते हैं 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स, यानी वो माइनस शुरू में ही। तो मतलब मेरा ये है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट का हो तो आप थीटा इस तरह कैलकुलेट करेंगे, सॉरी 180 आप पहले लगाएंगे और फिर आप करेंगे टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, आर वाई बाई आर एक्स, या आप यहां पे लिखे वाई बाई एक्स। आप कहेंगे सर फिजिक्स में तो हम यहां पे माइनस लगाते हैं, मगर आप यहां पे माइनस लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, आप यहां पे 180 पहले लगाएंगे इसके साथ, आप यहां पे माइनस लगाएंगे, मगर वहां पे फिर आप लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे एब्सोल्यूट लेते हैं, शुरू में ही वो आप माइनस निकालते हैं बाहर। फिर आपने यहां पे माइनस नहीं लगाना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज आपने लगानी है, जिस तरह आप यहां पे फिर लगाएंगे क्या, टेंजेंट इनवर्स √3/1, इसका एब्सोल्यूट आप लगाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 180, और ये आप करेंगे तो 60, वही आंसर आपका आ जाएगा। तो प्लीज जरा आप माइंड करें, माइंड में रखें कि फिजिक्स में यहाँ पे माइनस है, मगर वो यहाँ पे फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं, यानी यहाँ पे फिर आप नेगेटिव नहीं डालेंगे। यानी आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये माइनस वो एडवांस में ही यहाँ पे लगा लेते हैं माइनस, और फिर वो 60 वैल्यू वो लगाते हैं, जो कि है टेंजेंट इनवर्स √3/1। आप फिजिक्स फॉलो करें या मैथमेटिक्स फॉलो करें, दोनों सूरतों में एक ही जवाब आएगा, मगर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है, वो तो शॉर्टकट में बेचारे इतने नहीं होते, उनके लिए वो शॉर्टकट निकालते हैं। ठीक हुआ, ओके, वेल एंड गुड। नेक्स्ट वन, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट का हो, थर्ड क्वाड्रेंट का हो स्टूडेंट्स, अब अगर एक ओके स्टूडेंट्स, अगर थर्ड क्वाड्रेंट अगर हो, यहां पे कोई पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली यहां पे है। अब एंगल अगर आप ए से जाएंगे तो आप कैसे कहेंगे कि एंगल इज ग्रेटर देन 180 लेस देन 270, वो भी ठीक है। फिजिक्स में आप 180 जमा करते हैं, वो भी बता दूंगा, मगर मैथ्स वाले शॉर्टकट को देखते तो ये शॉर्टकट में पड़ेगा। अगर आप ऐसे जाएंगे तो आप कहेंगे कि एंगल इज ग्रेटर देन -90, क्लॉकवाइज है -90 और ये आपका है -180, तो एंगल -90 और -180 के दरमियान में होना चाहिए, मैथमेटिक्स है। और में तो वंस अगेन नो प्रॉब्लम, ये आप माइनस करेंगे स्क्वायर, वही आंसर आएगा, इसलिए मैं ये दे रहा हूं ताकि मुझे आसानी हो। अब स्टूडेंट्स अगर आप ये नहीं करते ये वाला और आप वही तरीकाकार करते हैं कि ये y है, तो ये तो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो स्टूडेंट्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या ख्याल है आपका, ये तो कैंसिल हो जाएंगे माइनस और माइनस, तो ये आंसर तो आ जाएगा 60। तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, आप माइनस और माइनस लगाएंगे, खत्म, टेंजेंट इनवर्स √3 तो 60 के बराबर है। तो ये क्या मसला हुआ, ये तो है थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल मस्ट बी बिटवीन -90 एंड -180 60 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो वो मसला क्या हुआ कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो स्टूडेंट्स, तो वो क्या करता है, वो अपने लिए आसानी के लिए ये एंगल कैलकुलेट करता है, देखिए पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज,
तो इसने अपने लिए ये वाला एंगल कैलकुलेट किया। हमारे लिए एंगल तो आप या ये कैलकुलेट करें या आप ए से कैलकुलेट, एक ही चीज है। ये 60 है तो ये 30 है, 90 जमा 30 है 120। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, अगर थर्ड क्वाड्रेंट हो, ये यहां से यहां तक ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल स्टूडेंट्स, ये एंगल कितना है, ये आपका है -180। ठीक है, प्रीवियस वाला सारी मैं आपको बताना भूल गया, वो सेकंड क्वाड्रेंट इस तरह बताना कि सेकंड क्वाड्रेंट अगर हो तो ये एंगल कितना है, ये आपका थीटा था। ठीक है, वो ये वाला एंगल कैलकुलेट करता है, ये वाला, और आपने ये एंगल कितना 180, फॉर एग्जांपल ये 60 है, अभी आपने क्या, ये 60 है -60, तो ये टोटल एंगल कितना 180, तो ये 180 में से आप ये ब्लू निकालेंगे तो ये थीटा बच जाएगा। अब आप 180 से ये 60 निकालेंगे, ठीक है, 60 -60 नहीं निकालेंगे, 60 निकालेंगे, डायरेक्ट आप जमा करें, 160 से आप माइनस ये 180 से आप ये एंगल माइनस करें -60, तो ये रेड वाला एंगल बच जाएगा 120। ठीक, ये मैं आपको बताना भूल गया। अच्छा, ये तो 60 है, अच्छा तो ये 60 है, ये कितना होगा 30, 90 जमा 30, तो इतना तो हम नहीं सोचते, मगर आपके माइंड में हो। हम शुरू में ही स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगर, अब यहां पे आप देखें ये सारा का सारा, ये एंगल कितना है -180, ये सारा एंगल कितना है, ये वाला एंगल -180, और वो तो मेरे लिए कैलकुलेट कर देगा ये वाला कैलकुलेट कर देगा, और हमें तो चाहिए ये वाला थीटा रेड। तो आपने क्या करना है, ग्रीन के साथ ये जमा करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट हो तो रटा करवाते हैं स्टूडेंट्स पे कि आप 180 के साथ बिल्कुल वही आप करेंगे, आप जमा करेंगे। ठीक है, -180, तो ये आपका आ जाएगा -180, आप इसके साथ जमा करेंगे, -180 -180 -180 डिग्री, स्टूडेंट्स जमा 60, तो कितना आया -120, बिल्कुल ठीक है, -120 डिग्री, यानी ये एंगल आपका कितना है, -120। फिजिक्स वाले क्या करते हैं, फिजिक्स वाले 180 जमा करते हैं तो वो भी ठीक है। जब ये आपका 60 है तो या अगर आप जाएंगे 180 जमा 60 240, ठीक, अगर आप 180 जमा कर देंगे तब भी स्टूडेंट्स गलत नहीं है, 240 पर यहां पे आपका आ जाएगा। मगर ये आप स्टूडेंट्स, आप ऐसे आपने एंगल मेजर किया, मैंने ये वाला, अगर आप ऐसे जाएंगे ये 60 है, 180 जब 240, अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये कितना होगा 90, ये 60 है तो ये 30 होगा, 90 जब 30 120, मगर -120। एक समस्या अगर जमा कर देंगे, -180 जमा कर देंगे, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन पोलर में। ठीक हुआ, अगर आपको पोलर गिवन हो, कार्टेशियन कैलकुलेट करने में नो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट का हो तो ऑटोमेटिकली वाई नेगेटिव आएगा, एक्स नेगेटिव आएगा। अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो ऑटोमेटिकली वाई नेगेटिव आएगा, एंगल आपको ऐसा गिवन होगा। अब यहाँ पे मसला ये कि अगर आपको पॉइंट गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल किया तो ये तो 60 डिग्री आ जाएगा, फिर तो ये दो क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए किए थे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट हो तो आप स्टूडेंट जमा करेंगे 180, अगर थर्ड क्वाड्रेंट हो तो आप जमा करेंगे 180 या -180 एंगल में, तब जाके आपको वो रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा जो कि आपने मेजर किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि how to express a complex number in polar coordinates। इंपॉर्टेंट है, आपको फेडरल बुक्स में गिवन है, बाज बुक्स में नहीं गिवन है, बाज में गिवन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या पढ़ेंगे, वो वाला टॉपिक। अपनी दुआ में जरूर याद रखें स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।